सर अगले जो दो चार क्वेश्चंस हैं वो कर्म को लेके हैं। ये थोड़े आपने पिछले कुछ सेशंस में भी एड्रेस किए हैं, फिर भी मैं बताती हूँ। तो एक है कि I try to help other people and they try to deceive me and do bad things. Why the law of karma is not working here? Why bad things happen to good people and vice versa? And then the next one is, we are responsible for our karma, heir to our karma, born of our karma. By that it means, Yeah, go ahead. yeah, by that it means if our karma is from good intentions, we should bear good consequences, which are not painful. Then why do some painful events happen to people whose karma is good? Like the Tibetan monks and His Holiness the Dalai Lama must possibly be having good karma. Then why did they have to face such suffering? There can be several other contributing factors for the occurrence of these events. But why, despite the good karma, all such a great misfortune and suffering occurred in their lives? Is there a better way to understand the concept of karma? फिर उसके बाद एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, मैं रीड इसलिए कर रही हूँ ताकि लोगों को पता चले उनके क्वेश्चंस कवर हो गए। प्लीज रीड एवरीथिंग। हाँ, हम कष्ट ना दें दूसरों को, सबका मंगल करें, लेकिन हमको दूसरों का कष्ट नहीं देंगे, दूसरों का मंगल भी करेंगे, पर दूसरों का क्या जो हमारा फायदा उठा रहे हों उनके मंगल के चक्कर में हम अपने आप को कष्ट दें? कृपया करके इसका समाधान करें। हम लोग कर्म को ऐसा समझ रहे हैं कि वो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। ऐसा नहीं है, फैटलिज्म नहीं है। और किस कर्म का फल कब मिलेगा ये निर्धारित हम नहीं कर पाते। ये तो प्रकृति के नियमों के अनुसार ही होगा, क्योंकि किस कर्म का फल कब मिलेगा वो उसके अनुरूप कंडीशंस होंगी तभी होगा। अगर उसके अनुरूप कंडीशंस होंगी ही नहीं कभी जीवन में तो फल ही नहीं आ पाएगा। तो इसलिए ये इट इज टू कॉम्प्लेक्स टू बी अंडरस्टूड इन ए सिंपलिस्टिक वे। अब जैसे कोई हम बीज डालते हैं और हम कहें कि इसका फल कब आएगा। कई चीज़ें होती हैं, सब्जियां जो है 2-3 महीने में पक जाती हैं। पेड़ हैं कुछ जिनके फल 1 साल में आ जाते हैं, किसी का 2 साल में आता है, किसी का 20 साल में आता है। कई फल ऐसे हैं जिनका फूल ही 100 साल में एक बार निकलता है। तो वो बीज की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, सॉइल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, कई सारी चीज फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि किस चीज़ का फल कब आएगा। तो अभी हम क्योंकि हम इस जन्म के कर्म देख के ही हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं तो इसमें गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये मैं इसको तो आपके सामने थोड़ा सा पढ़ देता हूँ ताकि भगवान की वाणी सुन ले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ। तो ये मध्यम निकाय का महाकम्म विभंग सुक्ता है। मध्यम निकाय में 136वां है। इसमें द ग्रेटर एक्सपोजिशन ऑफ, काफ़ी लंबा है तो मैं इसका इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो देख के आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो ये जो किसी ने आके बताया कि क्या विडंबना है, जो बिल्कुल एग्जैक्टली जो प्रश्न था ना, बिल्कुल यही प्रश्न था कि वो गलत काम करता है और वो सुखी रहता है, वो अच्छे काम करता है वो दुखी रहता है, क्या हो रहा है। तो ही गिव्स दिस आंसर्स। वो अगले जन्म की बात भी बता रहे हैं साथ साथ। मैं देखता हूँ इसमें। तो यहाँ पे वो मुख्य बात उसकी कह रहे हैं कि अगला जन्म जो है वो किस आधार पे आता है, उसी को आप हम इस जन्म के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आपको उसकी विडंबना जो है वो समझ में आने लगेगी। तो क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, संक्षेप में करते हैं। Therein Ananda as to the person here who kills living beings and does all kinds of wrong things and holds wrong view, and on dissolution of the body after death he reappears in a very happy destination
even in the heavenly world, the reason could be either earlier he did a good action to be felt as pleasant, or later he did a good action to be felt as pleasant, or even at the time of death, he acquired and undertook right view. Because of that, on dissolution of the body, he appeared in a happy destination, even though he had done all kinds of wrong things. Okay. But since he killed living beings and held wrong view, he will experience result of this here and now, or in his next rebirth, or in some other subsequent existence. तो ऐसा हो नहीं सकता कि जो गलत काम कर रहा है उसको उसका फल नहीं मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा ये हमें मालूम नहीं है, ये हम कह नहीं सकते। इसलिए उन्होंने कहा था कि कर्म विपाक चिंता है, उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाना, एनालिटिकली समझ पाना, ओनली द डोमेन ऑफ अ सम्यक संबुद्ध, नॉट इवन एन अरहंत कैन नॉर्मली फाइंड आउट। तो इसी तरह से फिर उनकी बात करते हैं कि जो अच्छे काम कर रहे हैं इस जन्म में और फिर भी अगले जन्म में नरक में पैदा हो गए, तो ये क्या हुआ? इसलिए हुआ कि पिछले जन्म का कोई नरक अकुशल कर्म था, उसके पकने का समय आ गया और वो नरक में पैदा हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नरक में पैदा हो गए तो हमेशा वहाँ रहेंगे। उनके जो कुशल कर्म है उनका भी फल आएगा और फिर वो दोबारा अच्छे रेल में भी जाएंगे। तो इन्हीं उदाहरणों से, क्योंकि इसमें डिटेल में दिए हुए हैं सारी चीज़ें, अलग अलग पॉसिबिलिटीज जो है, परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस, तो सूत्र को पढ़ सकते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए कि जो कर्म का सिद्धांत है वो यूनिलेटरल 1 to 1 नहीं है। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका इफेक्ट तुरंत आ जाएगा, ऑब्वियसली। आप मैं अगर कड़वी चीज़ खाऊंगा या कोई पॉइजनस चीज़ खाऊंगा तो तुरंत उसका असर आ जाएगा, बीमार हो ही जाऊंगा। लेकिन मैं कोई गलत काम करूं, उसका असर तुरंत आए, एक असर तो तुरंत आ जाता है कि मैं बेचैन हो जाऊंगा, लेकिन उससे जो सीड बोया गया उसका फल कब आएगा, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। हमारे ही कर्मों का फल हमारे इस समय की माइंड स्टेट पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर इस समय मान लीजिए किसी कर्म का फल आना है और मेरी माइंड स्टेट बहुत, किसी अकुशल कर्म का फल आना है, मेरी माइंड स्टेट बहुत अच्छी है, बहुत कुशल कर्म कर रहा हूँ इस 4 साल में, तो उस अकुशल कर्म का फल भी हल्का हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए भूमि जो है उस तरह की नहीं है जिसमें कि अकुशल कर्म का प्रस्फुटन हो सके और वो ग्रो कर सके। सो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है कर्म की, ये हमको समझनी पड़ेगी। तो जैसे कहा जाता है कि सीड जो है, हमारे जीवन का जो सीड है वो कॉन्शियसनेस है, और कर्म जो है फील्ड है, और क्रेविंग इज अ मॉइस्चर व्हिच ग्रोज दैट सीड। सो वी हैव टू सी दैट कर्म जो है बदलते रहते हैं, कर्म का फील्ड कांस्टेंट नहीं है। इस समय जो काम कर रहे हैं उनका भी फील्ड बदलता रहता है, तो जो फील्ड बदलेगा तो जो सीड जैसा भी था उसका इफेक्ट क्या होगा, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। सेम सीड विल नॉट प्रोड्यूस सेम इफेक्ट ऑल द टाइम। सो इट इज नॉट ए 1 to 1 डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम कि तुमने ऐसा किया, तुमने किसी की हत्या की तो तुम्हारी हत्या होगी, ऐसा आवश्यक नहीं है। हाँ, हत्या किया, गलत काम किया, उसका फल मिलेगा जरूर, दुख मिलेगा ही। जैसे एक और सूत्र में भगवान कहते हैं जो हत्या करते हैं उसका अगर फल आता है और वो उसको रिजॉल्व नहीं कर पाता पहले, इट विल बी दैट ही विल हैव अ शॉर्ट लाइफ। तो इस तरह का वो एक चूलकम्मा विभंग सूत्र भी है, जिनको उसमें इंटरेस्ट हो वो भी बढ़ता, वो भी मध्यम निकाय में नहीं है। तो ये 2 सूत्र अच्छे रहेंगे, जिनको कम विपाक के बारे में, काम सिद्धांत के बारे में कोई डाउट हो उनको पढ़ लें, तो मे बी इट विल हेल्प इन क्लैरिफाइंग दैट, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ चर्चा नहीं कर पाऊँगा। सर 2600 वर्षों में भी हमारे सवाल नहीं बदले, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तब भी भगवान से यही सवाल पूछे जा रहे थे, आज भी वही पूछे जा रहे हैं। Anything else? Yes, a couple of other questions.